मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर 4 डायनो मेजर्स द अर्थ को पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, इसके तीन मुख्य किरदार हैं, थ्री मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले हैं राजा राजनाथ चंद्र, जो कि काशीनगर, जो कि बंगाल का एक छोटा सा एरिया, वहाँ के रूलर थे यानी शासक थे। फिर दूसरा जो कैरेक्टर है वो है डीनू, जो कि इस राजा का फेथफुल फ्रेंड था यानी बेस्ट फ्रेंड जिसे हम बोल सकते हैं। और जो थर्ड कैरेक्टर है वो है मीर जाफर, द ओवरलॉर्ड एंड द नवाब ऑफ बंगाल। मतलब ये जो थे मीर जाफर, ये बंगाल के नवाब थे। ये जो आपका बंगाल है ये पूरा स्टेट था, ओके, जिसे आज हम वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं। ये हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, जैसे जब ये स्टेट डिवाइडेड नहीं हुए थे। तो पूरे बंगाल के जो नवाब थे वो थे ये मीर जाफर, ओके। और बंगाल के जो अलग अलग जो हिस्से थे उसमें से एक हिस्सा था काशीनगर। तो उस काशीनगर के जो रूलर थे वो थे राजा राजनाथ चंद्र, और उनके जो बेस्ट फ्रेंड था वो था डीनू। सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को ध्यान से रीड करेंगे तो कुछ आइडिया तो इस स्टोरी का आपको तब भी समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पर हम इस पूरी स्टोरी को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। स्टूडेंट्स, होता ये है कि ये जो नवाब ऑफ बंगाल है यानी जो बंगाल का ये जो शासक होता है, इसकी आदत थी कि इसके अंडर में रहने वाले जितने भी शासक हैं उन्हें ऐसे ऐसे फरमान सुनाना जिसमें ये शासक जो है अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, और उन्हें ऐसा अभाव होता था कि भाई उनकी कोई इज्जत नहीं है और उनके ऊपर हमेशा ऐसे ऐसे अजीब गरीब टाइप के जो ऑर्डर होते हैं उनकी तलवार हमेशा उन पर लटकती रहती थी। तो ऐसा ही कुछ वाक्य होता है कि मीर जाफर जो है राजा राजनाथ चंद्र को एक आदेश देते हैं कि जाइए और आप पूरी पृथ्वी का मेजरमेंट करके आइए। मेजरमेंट यानी पूरी पृथ्वी को आप माप कर आइए कि पृथ्वी की कितनी लंबाई है, कितनी गोलाई है, ये सब मेजरमेंट करना, ठीक है। मापन करने के लिए वह आदेश किसको देता है मीर जाफर? राजा राजनाथ चंद्र को, ठीक है। और इस आदेश के मिलने के बाद राजा राजनाथ चंद्र जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वह ये सोचते हैं कि भाई इतनी बड़ी धरती है, मैं इसका मापन कैसे करूंगा। ऑब्वियसली बात है कि आप देखिए, हम तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें कितना समय मतलब लगता है, तो वो यही सोचता है कि भाई मैं पूरी इतनी बड़ी धरती का मापन कैसे करूंगा भला। तो इस चीज से वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वह इतना परेशान हो जाता है कि वह एक ऐसी अवस्था में पहुंचने लगता है जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं, यानी उसे एक प्रकार से सदमा लग जाता है उस राजा को, ठीक है। एक बार की बात है, जब अगले दिन जब डीनू जो है राजा राजनाथ चंद्र से मिलने जाता है तो उसके जो दरबारी होते हैं राजा के, राजनाथ चंद्र के, तो वो दरबारी उसे गेट पर ही रोक लेते हैं और वह डीनू को अंदर जाने से मना कर देते हैं। लेकिन डीनू जो है फिर भी जिद करके अंदर पहुंचता है और जाकर वहां पर देखता है राजा राजनाथ चंद्र जो है अपने सर पे हाथ रखकर बैठे हुए थे, उदास थे और काफी ज्यादा परेशान थे, ठीक है। तो डीनू उनसे सवाल करता है राजा राजनाथ चंद्र से कि भाई आप इतने उदास क्यों, इतने परेशान क्यों। तो राजा राजनाथ चंद्र जो है उसे गुस्से में यानी चिड़चिड़ाहट में उन्हें जवाब देते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम इससे दूर रहो। लेकिन फिर भी डीनू जो उनसे पूछता है कि मुझे बताओ तो सही कि आप परेशान क्यों हो। तो तब जाके वह बताता है कि ये जो मीर जाफर हैं उन्होंने राजनाथ चंद्र को जो है ऑर्डर दिया है यानी आदेश दिया है कि आप जाइए और पूरी धरती का मापन करके आए, यानी इसको नाप के आइए कितनी बड़ी धरती है, कितनी लंबाई है, कितनी लेंथ ब्रेड्थ एक्सेट्रा, ठीक है। तो राजनाथ चंद्र कहते हैं कि भला ये कैसे संभव है, इतनी बड़ी अर्थ को मैं कैसे मेजर करूं। तो ये जो उत्तर सुनने के बाद डीनू बोलता है कि बस इतनी सी बात है, इससे तो कोई ज्यादा कठिन कार्य तो नहीं मिला है तुम्हें। तो राजनाथ चंद्र कहते हैं कि भाई आप एक बात बताइए, ये मेरे लिए इतना कठिन काम लग रहा है कि मैं इससे इतना ज्यादा परेशान हूँ और तुम इतनी आसानी से कैसे पूछ सकते हो, कह सकते हो
कि इसके अलावा और कोई कठिन काम है भी कि नहीं। तुम्हें इस जो अब स्थिति जो अभी बन रही है उसकी गंभीरता के बारे में तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है। राजनाथ चंद्र जो थे फिर भी इस पूरे आदेश को सुन के क्या थे, काफी ज्यादा परेशान थे। तो डीनो जो बोलता है कि ठीक है तुम्हारी समस्या को मैं दूर करूंगा। तो डीनो क्या करता है, वह आगे आता है राजनाथ चंद्र की मदद करने की। वह कहता है कि मैं किसी व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आपकी मदद इस कार्य के लिए कर सकता है। तो राजनाथ चंद्र जो है वह आश्चर्यचकित हो जाते कि बताओ मुझे वह कौन व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है। तो डीनो बोलता है कि वह मैं हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं पूरी अर्थ को मेजर करने के लिए। तो राजनाथ चंद्र जो है वह मजाकिया अंदाज में डीनो को जवाब देते हैं कि तुम मेरी मदद करोगे ना, तुम्हारे पास ना तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तुम भला मेरी मदद कैसे करोगे। लेकिन डीनो जो था वह पढ़े लिखा भले ही नहीं था, लेकिन उसका जो दिमाग था बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग वाला व्यक्ति था। तो डीनो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो टास्क या जो ऑर्डर दिया गया है वह उसे मैं पूर्ण करूंगा। तो राजनाथ चंद्र कहते हैं कि भाई तुम सोच लो, अभी तक तो जो है तलवार मेरे ऊपर लटकी थी, लेकिन अब उसमें तुम भी शामिल हो जाओगे, और जो ये तुम कह रहे हो कि मैं पूरी अर्थ का मेजरमेंट कर लूंगा, तुम यदि उसे नहीं कर पाए तो ये समझ लेना हम दोनों की गर्दन कटेगी। तो डीनो जो है उसे आंसर में बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों की गर्दन ही हमारे कंधों पर ही रहेगी, जहां है उसी जगह पे, हम दोनों को कोई भी नुकसान या हानि इस चीज से नहीं होगी। तो राजनाथ चंद्र जो है ये खबर पहुंचाते हैं कहां पर, नवाब के पास, मीर जाफर के पास, कि मैं जो ये जवाबदारी जो है किसको दे रहा हूं, डीनो को दे रहा हूं। किस चीज की जवाबदारी, कि ये जो आपने मुझे मेजरमेंट ऑफ अर्थ के लिए बोला है तो उसकी जवाबदारी मैं मेरे दोस्त को डीनो को दे रहा हूं, ठीक है। और ये खबर पहुंचाने के बाद डीनो जो है राजा से एक सिफारिश रखता है, किसके पास, अपने दोस्त या राजा राजनाथ चंद्र के पास एक सिफारिश रखता है कि मुझे 28 बैलगाड़ी यानी 28 बुलक कार्ट्स चाहिए, और जितनी जगह बुलक कार्ट्स में होती है उतना ही मुझे कॉटन थ्रेड यानी जिसे हम धागा भी बोल सकते हैं, जो कॉटन का बना हुआ जो धागा आता है उसे हम बोल सकते हैं। तो वह बोलता है कि मुझे 28 बैलगाड़ियां चाहिए, और उन बैलगाड़ी में जितनी जगह है उतनी जगह में आप रेशमी धागों को इकट्ठा करके रख दीजिए, और इसके अलावा मुझे पैसों की भी जरूरत है ताकि मैं जो है पूरा प्रोजेक्ट इसे आसानी से खत्म कर सकूं और अंजाम तक पहुंचा सकूं। तो बदले में राजा उसे 28 बैलगाड़ियां मतलब उपलब्ध कराता है, और साथ ही उसे कॉटन थ्रेड भी उसे उपलब्ध कराता है, और इसके अलावा पैसे के बदले उसे सोने के सिक्के दिए जाते हैं ताकि उन्हें बेचकर उससे वह पैसे इकट्ठे करके जो है अपना ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जो कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ है उसे कंप्लीट कर सके, ठीक है। और जैसे ही डीनो जो है उसे ये सब चीजें उपलब्ध करा दी जाती हैं तो वह ये सब सामान लेकर कहाँ पहुंच जाता है, अपने घर चला जाता है, और अगले 1 महीने तक डीनो जो है अपने घर में ही रहता है, घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखता है। और ये जो राजा के दरबारी हैं तो वह उस डीनो पर नजर भी रखते हैं, और वह पाते हैं कि डीनो जो है उसकी बैलगाड़ियां तो लाइन से बाहर खड़ी हैं, वह एक जगह पर खड़ी हैं, लेकिन जो ये सोने के सिक्के उसे मिले थे उन्हें बेचकर उन पैसों से वह अपनी जिंदगी जो बहुत ही आरामदायक तरीके से जी रहा है, लग्जरियस लाइफ वह जी रहा था। और ठीक 1 महीने बाद जो है डीनो राजा के पास दोबारा पहुंचता है, राजा राजनाथ चंद्र के पास, और वह बोलता है कि भाई मैंने जो है धरती का पूरा मापन कर लिया है, मैंने पूरी धरती का मेजरमेंट कर लिया है, ठीक है। तो राजा जो है आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या तुमने वाकई ये पूरा काम कर लिया है। तो वह उत्तर में देता है हाँ, ये जो आपका जो काम था, आपने जो मुझे जवाबदारी मुझे जो मिली थी मैंने उसे पूर्ण कर लिया है। और ये जानकारी राजनाथ चंद्र को देने के बाद वह मुर्शिदाबाद के लिए निकल पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या, साथ में वह ये 28 बुलक कार्ट्स लेकर जाता है कहाँ, मुर्शिदाबाद, जिसमें कि सबसे आगे वाली जो बैलगाड़ी थी उसमें जो है
दीनू बैठकर आगे निकल जाता और उसके पीछे पीछे सारी बैलगाड़ियां उसके साथ मुर्शिदाबाद तक पहुंचती हैं। और जब वो नवाब ऑफ बंगाल यानी मीर जाफर के किले तक पहुंचते हैं तो बाकी 27 बैलगाड़ियों को वहां गेट पर खड़े रहने देता है, सॉरी 28 बैलगाड़ियों को वहां गेट पर खड़े रहने देता है और वह खुद अंदर जाके बोलता है नवाब से कि आपने जो आदेश राजनाथ चंद्र को दिया था, जो कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ था यानी पूरी धरती को मापने का कार्य जो आपने उन्हें दिया था, मैंने उनकी जवाबदारी लेते हुए उस काम को पूर्ण कर दिया है। ठीक है, तो जो नवाब था वह भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, क्या तुमने रियल में मतलब क्या तुमने वाकई ये काम पूरा कर लिया है? तो जीनू कहता है कि हाँ मैंने जो है ये कार्य पूर्ण कर लिया है। तो नवाब उससे सवाल करता है कि क्या सारे मेजरमेंट बिल्कुल सही सही है, मुझे बताओ कितनी क्या मेजरमेंट है कितनी क्या नहीं है ये सब मुझे। तो डीनू जवाब में देता है कि हाँ जितना भी मैंने ये जो धरती का जो मापन किया वह सब कंप्लीट है, और तुम यदि जानना चाहते हो कि धरती कितनी बड़ी है उसका मेजरमेंट एक्चुअल में क्या है तो चलो मेरे साथ बाहर। तो दोनों जन जब बाहर जाते हैं तो वह पाते हैं कि 28 बैलगाड़ियों में पूरा कॉटन थ्रेड यानी जो धागा था पूरा रखा हुआ है। तो डीनू कहता है कि जितनी बड़ी ये धरती है उतनी बड़े बड़े ये जो धागे के जो मतलब बोल सकते हैं बंडल जो है वो रखे हुए हैं, और यदि तुम चाहते हो कि ये जो धरती कितनी बड़ी है कितनी बड़ी नहीं है वो तुम्हें पता करना है तो तुम्हें इन धागों को की जो लंबाई है उसे नापना रहेगा। तो ये जवाब सुन के जो है नवाब समझ जाता है कि उसे फूल यानी उसे एक हिसाब से बेवकूफ बना दिया गया है, और वह अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि जहां पर जाके ना तो वह सच्चाई का पता लगा सकता है कि क्या ये जो व्यक्ति सही में उसने मेजरमेंट किया था या अथवा नहीं किया था। तो नवाब जो है उसे एहसास हो जाता है कि ये जो डीनू है उसने एक हिसाब से उसे बेवकूफ बना दिया है, लेकिन अब उसके पास जो है चुपचाप उस उत्तर को सुनने के अलावा कोई और चारा या ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो मीर जाफर डीनू से कहता है कि ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम जा सकते हो। डीनू सवाल करता है कि भाई मैंने इतना कठिन कार्य किया है तो क्या मुझे उसका कोई रिवॉर्ड यानी कोई इनाम नहीं मिलेगा? तो मीर जाफर कहता है कैसा इनाम? डीनू कहता है कि तुमने एक राजा को आदेश दिया था और उस आदेश का पालन राजा की बजाय मैंने किया, तो मेरा कहे हक नहीं बनता कि मुझे कोई इनाम मिलना चाहिए? तो मीर जाफर जो है उसे इनाम के तौर पे एक बैग देता है जिसमें पूरे में गोल्ड के सिक्के यानी सोने के सिक्के भरे हुए थे, और वो सोने के सिक्के लेकर वापस वह किसके पास जाता है? आखिर में राजनाथ चंद्र के पास पहुंचता है और वह उसे पूरा वाक्य बताता है। राजनाथ चंद्र जो है वह आखिर में होके वह बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि चलो ये जो समस्या जो आई थी, ये जो हमें अर्थ का मेजरमेंट करना था वह आखिर में पूर्ण होता है, और राजा जो है उस गोल्ड बैग को डीनू को वापस देता है और डीनू जो है वहां से चला जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी पूरी स्टोरी जो इस चैप्टर में आपको समझाई गई है, बोली गई है डीनू मेजर्स द अर्थ में। ठीक है, आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गई होगी, और फिर केस यदि आपको कोई डाउट रहता भी है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, नो इशू। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। क्वेश्चन आंसर्स को आपको कॉपीज में करना है, आपकी फेयर कॉपी में, और द रिमेनिंग ऑफ द एक्सरसाइज वो आपको बुक में ही रहने देनी है। ठीक है।